एक्चुअली ये परहन से मुखवार और चावली होते हुए ये आगरा जलेसर मार्ग तक जो निर्माण कार्य इस रोड है, इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इसका रखा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने चौड़ीकरण का काम प्रारंभ करा दिया, जबकि इसका नियम ये है, कोई रास्ता बनता है किसानों के लिए बनता है, क्षेत्र की जनता के लिए बनता है। जब कोई सरकार काम कराती है, किसानों की मान जो आम रास्ता है उससे अधिक अगर किसान की जमीन में कोई निर्माण सरकारी सार्वजनिक कार्य के लिए होता है तो उसकी सहमति के आधार पर उससे मुआवजा मिलने का काम होता है। मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या आनन फानन में ऐसी कौन सा अर्जेंसी क्लॉज आ गया यहाँ पर कि अगर ये मार्ग नहीं बनेगा और पैसा किसानों को नहीं मिलेगा तो यहाँ के डीएम साहब को, यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों को पता नहीं मुझे क्या लाभ है। मैं तो आपसे माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई सड़क का निर्माण होता है या और कोई सार्वजनिक उपभोग के लिए कोई भी सरकारी योजना लागू होती है तो वहाँ क्षेत्रीय जनता के लिए होती है। जब क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि जब हमारी जमीन जा रही है, हमारा उसमें तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ऐसा कौन सा नियम है। डीएम साहब ये कह रहे हैं कि पहले निर्माण कार्य होगा, उसके बाद तब मुआवजा मिलेगा। ये किसान दर दर कहाँ भटकते रहेंगे, ऐसा हमने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। और उसका नियम देख लीजिए आप, जो है कि किसान अपनी जगह पर सही है, पहले मुआवजा मिलेगा, उसके बाद कोई निर्माण कार्य होगा। अगर मैं प्रशासन के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, कोई यहाँ पर जबरदस्ती करने का काम न करे। अगर जबरदस्ती करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मेरी मेरी सलाह है प्रशासन के अधिकारियों से कि वो भी किसानों के बेटे हैं, जमीन उनके पास भी है, कोई ऐसा कोई कानून नहीं है कि बिना मुआवजा मिले अगर किसी की जमीन को अनावश्यक आके जो है उसको बुलडोजर चला दोगे, आप जो है जेसीबी चला दोगे, फसलें खड़ी हुई हैं, आप जाकर निर्माण कार्य कर, ये नहीं हो सकता, जो है ये इसको नहीं होने देंगे। हम लोग जब तक बैठे हैं तब तक ऐसा नहीं होने देंगे। और डीएम साहब से हमारा आग्रह है, हमारी बात नहीं, किसानों की बात अगर आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंच रही हो, डीएम साहब तक, तो इन किसानों के बीच में आगे वार्ता करें। और सरकार के पास कोई धन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है सरकार के पास, जो है जब सरकार किसानों को पैसा देने को तैयार है तो मुझे नहीं पता इनका व्यक्तिगत लाभ क्या है प्रशासन के लोगों का। इनका जब प्रशासन का लाभ, मुझे तो एक ही बात दिखाई दे रही है, ठेकेदार से और इनकी मिली भगत है इन लोगों की, जो है इसलिए ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग प्रशासन के अधिकारी किसानों के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी मांग नहीं मानी जाती। देखिए, हम किसानों के साथ खड़े हैं और बैठे हैं। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट कार्यक्रम रहता है। समाजवादी पार्टी हमेशा जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी रहती है, खड़ी रहेगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो समाज का कोई वर्ग हो। और किसान मजदूरों की अगर पार्टी कोई है तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी। और हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को कहते हैं कि किसानों के लिए हमेशा खड़े रहो। अगर प्रशासन के लोग दंडात्मक और दमनात्मक कार्रवाई करेंगे तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके हर जुल्म को सहने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के साथ अत्याचार नहीं होने देगा। अत्याचार करना है तो हमारे ऊपर करे प्रशासन, लेकिन किसानों के साथ, भोले भाले किसानों के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ हम लोग अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा सीधा ताल्लुकात इस क्षेत्र से है। हम किसान के बेटे हैं, हमारा गांव है यहीं पे, घर है हमारा यहीं पे, तो हम किसानों के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग। और जहां तक आप कह रहे थे बाद में क्या करेंगे, किसान निर्णय लेने का काम किसानों का है। अगर किसान और प्रशासन के बीच में सहमति हो जाती है तो हमारा कोई, हम राजनीति करने के लिए यहाँ पे नहीं आए, राजनीति करने के लिए नहीं आए हम लोग, जो है हम लोग तो केवल किसानों को संतुष्ट कर दो। जिस दिन किसान कह देंगे कि अब यहाँ पे राजनीति मत करो तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग, पुनः मैं कह रहा हूं,
और आपके चैनल के माध्यम से मैं समझता हूं कि अगर ये बात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक ये पहुंच जाएगी तो मैं समझता हूं इस तरह की जबरदस्ती यहाँ पे नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपके चैनल के माध्यम से आज ही मैं जो भी माध्यम हो सकता है संचार का माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और और उनसे आग्रह करेंगे इन किसानों के पास जो आपके पास पर्याप्त धन है सरकार के पास, तो इनको पहले मुआवजा दिला दो और सड़क बाद में बन जाएगी। और सड़क जब बन जाएगी तो किसानों को तो लाभ होगा ही इसका जो है, लेकिन किसानों की जमीन जो ले रहे हो उसका पैसा दे दो भाई, यही हम लोग मांगते हैं।